नारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। देवी माँ के पावन 9 दिन का पर्व, जिसको हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यानी आज 15 अक्टूबर से आरंभ होगा और 23 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले इस पर्व में हम जानते हैं कि माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। 24 अक्टूबर को धूमधाम के साथ विजयदशमी अर्थात दशहरा का पर्व मनाया जाएगा और उसी दिन माँ दुर्गा का विसर्जन भी किया जाता है। शास्त्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन किया गया है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों का कष्ट हर लेती है, भक्तों की मनोकामनाएं सारी पूरी करती है। नवरात्रि के महत्व के बारे में भगवत पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, उसमें कथाएं, पौराणिक कथाएं हैं जिससे हमें इनके महत्व का पता लगता है। लेकिन एक वर्ष में 4 नवरात्रे होते हैं और ये 4 महीने हैं। चैत्र का महीना है, आषाढ़ है, आश्विन है और माघ है। इन 4 महीनों में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इसमें चैत्र व आश्विन के जो नवरात्रे हैं वो मुख्य हैं और आषाढ़ व माघ के जो नवरात्रे हैं उनको हम गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। चैत्र व आश्विन में जैसा हम जानते हैं कि वासंतिक एवं शारदीय नवरात्रों के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। इसमें भी जो शारदीय नवरात्रे हैं, जैसे कि आज जिसका आरंभ हो रहा है, उसकी बहुत एक प्रधानता है। संपूर्ण प्राणियों के लिए शरद और वसंत ऋतुएं रोग कारक तथा कष्टप्रद मानी गई हैं। इन ऋतुओं में प्रकृति का संहारक रूप प्रकट होता है और माँ भगवती प्रकृति रूपा है। अतः इन ऋतुओं के आगमन पर सभी भगवती माँ की उपासना करते हैं और कहते हैं कि नवरात्रि के व्रत सभी वर्ण और सभी आश्रम के लोगों की जो समक्ष हैं उनको करना चाहिए। यदि किसी कारणवश स्वयं न कर सकें तो प्रतिनिधि के रूप में भी ये व्रत कराए जा सकते हैं। पति पत्नी है, ज्येष्ठ पुत्र है, शुद्ध ब्राह्मण है, किसी को भी हम प्रतिनिधि मानकर ये व्रत करा सकते हैं। और कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती, जो कि माँ भगवती दुर्गा की स्तुति है, जो 3 चारित्र हैं, 13 अध्याय हैं तथा 700 श्लोकों में हमें उपलब्ध है। कहते हैं कि जो दुर्गा सप्तशती की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें सब जो उनकी आपत्तियों से वो एकदम से उनका निवारण हो जाता है। परिवार में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य एवं शांति जो है बनी रहती है और माँ भगवती की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। और जो कार्यक्रम है ये ज्योतिष का कार्यक्रम है और ज्योतिष का इससे बहुत कुछ एक लेना देना भी है, क्योंकि जो भी माँ दुर्गा के 9 रूप बताए गए हैं वो कुछ ना कुछ एक ग्रह को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहले दिन हम नवरात्रि के दौरान माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जिसको हम मदर नेचर भी कहते हैं। और ये जो ज्योतिष में ग्रह है सूर्य, उसको कारक है उसका जो है। दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जो इंडिकेशन है, एक जो फिनेंस है या गुड कंडक्ट है उसका इंडिकेशन है। और जो शनि ग्रह है या जो सैटर्न प्लैनेट है उसको ये उसका कारक है। और तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, जो कि एक पीस और गुडनेस को इंडिकेट करता है। और ये ज्योतिष में जो चंद्र ग्रह या मून प्लैनेट है उसको रिप्रेजेंट करती है। अगले दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, जो एक एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करता है और जो ज्योतिष में गुरु ग्रह है या बृहस्पति ग्रह है या जुपिटर प्लैनेट है उसको रिप्रेजेंट करती है। अगले दिन हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं, जो सेल्वेशन और प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है और ज्योतिष में जो मंगल या मार्स प्लैनेट है उसको रिप्रेजेंट करती है। अगले दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, जो एक फियरलेसनेस को रिप्रेजेंट करती है
और जो ज्योतिष में ग्रह है वीनस या शुक्र, उसको रिप्रेजेंट करती है। अगले दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, जो कि हमारे दुख हैं या दर्द हैं या डर है उसको एलिमिनेट करती है। और जहाँ तक जो ज्योतिष में ग्रहों का सवाल है, जो राहु ग्रह है उसको रिप्रेजेंट करती है। अगले दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, जो कि एक प्रोस्पेरिटी है या एक ट्रैंक्विलिटी है, उसको रिप्रेजेंट करती है। और ज्योतिष में जो बुध ग्रह है, मरकरी प्लैनेट है, उसको रिप्रेजेंट करती है। और आखिरी दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जो कि एक अकम्पलिशमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और जहाँ तक ग्रहों का सवाल है, ज्योतिष में जो केतु ग्रह है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब ज्योतिष के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर हम नवरात्रि के दौरान अगर हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करेंगे, देखेंगे कि सभी ग्रहों की शांति हो जाती है। इसका मतलब यह है कि पूरा वर्ष हमारे लिए सुखदायी, सुख समृद्धि से भरपूर, शांति से भरपूर, और हमारे जितने भी जो रोग हैं, दुख दर्द हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। और ये एक बहुत अच्छा मौका है हम सभी के लिए। हमें पूरे ध्यान से इतने शुभ समय में नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा अगर हम करेंगे, तो पूरे साल हम कहेंगे कि सभी ग्रह हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे और हमारा जीवन जो है बहुत बेहतर हो सकता है। इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते दोस्तों फिर मिलेंगे। नमस्कार।